अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सभी को अल्लाह ताला सलामत रखे और हमेशा खुश रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने जा रहा हूँ जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र और अल्लाह पर यकीन का ये एक ऐसा वाक्य है जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। अगर आपने पहले भी सुना है तो एक बार और सुन लें, और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज ध्यान से सुने। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा वाक्य है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एक बार शैतान रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करता है कि ए अल्लाह, अय्यूब अलैहिस्सलाम तेरी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि तूने उन्हें ऐश व आराम दौलत की जिंदगी अता करी है। अगर उनसे ये सब कुछ छीन लिया जाए तो वो तेरी इबादत नहीं करेंगे। अगर तेरी इजाजत हो तो मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमा लूं। इस पर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुझे लगता है कि तू मेरे नेक बंदे को बहका सकेगा तो जा आजमा ले। शैतान ने नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी दौलत को तबाह कर दिया। बाग बगीचे सब कुछ उजाड़ दिए, सारे मवेशियों को मार दिया और साथ ही साथ नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम का घर भी गिरा दिया। लेकिन नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा, अल्लाह पर यकीन करना नहीं छोड़ा, अल्लाह की इबादत में लगे रहे और सब्र करते रहे। जब शैतान को इन सब चीजों में कामयाबी नहीं मिली तो एक भयानक हादसे में नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी औलादों को खत्म कर दिया। लेकिन नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर भी सब्र का दामन न छोड़ा। हमारे घर में अगर एक छोटे से बच्चे की मौत हो जाए या कोई एक बुजुर्ग की मौत हो जाए तो हम महीनों तक तो सदमे से बाहर नहीं आते हैं। लेकिन एक सब्र देखिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कि उनकी सारी औलादें एक हादसे में खत्म हो गई। उनके सारे दौलत, मवेशी, जानवर, बाग बगीचे सब कुछ उजड़ गया, लेकिन नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन न छोड़ा। जब शैतान को इन सब चीजों में कामयाबी नहीं मिली तो फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया जो बहुत ही भयानक थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन पर फोड़े निकलने शुरू हो गए, फोड़ों से पीप निकलनी शुरू हो गई। लोगों को उनसे घिन आने लगी, यहाँ तक कि लोगों ने नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब कुछ उजड़ चुका था, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी रहीमा अलैहिस्सलाम आपके साथ आपकी खिदमत में लगी रही। एक दिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम कहीं से दवाई लेकर आती हैं और अपने शौहर से कहती हैं कि आप ये दवाई खा लीजिए, इससे आपकी बीमारी में आराम मिलेगा। तो इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं जब तक कोई इलाज नहीं करूंगा जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये बीमारी पूरे 18 साल रही। एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की और अर्ज किया कि ए अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बड़ा रहम वाला है, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह ताला ने नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और फरिश्तों के जरिए हुक्म किया कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, अपने पैर को जमीन पर मारो। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर जमीन पर मारा तो वहां से एक नहर जारी हो गई और नहर से पानी बहना शुरू हो गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी से गुस्ल किया और जैसे ही नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, आपकी बीमारी दूर हो गई और आपकी जवानी वापस लौट आई। जब कुछ देर बाद हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम वापस आती हैं तो वो अपने शौहर को पहचान नहीं पाई, लेकिन जब उन्हें सारा माजरा बताया गया तो हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। फिर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने भी उसी पानी से गुस्ल किया और आपकी भी जवानी लौट आई। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी दौलत, मवेशी, बाग बगीचे और उनकी सब कुछ लौटा दिया और पहले से भी कहीं ज्यादा इज्जत और बरकत अता की। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि सब्र और अल्लाह पर यकीन इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। कमेंट में अल्लाहु अकबर लिख कर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें।